हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली 5.3 करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्नावली 5.1 और 5.2 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं जाके देख लें, और वो वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें करना क्या है, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। यानी ये सब समीकरण जो है ये सब द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए हम 10th में भी सीख चुके हैं कि द्विघात समीकरण को किस किस नियम से हल कर सकते हैं, जिसमें हम देखे थे कि एक तो हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंडन विधि से बनाते हैं। एक ये हुआ। फिर क्या किए थे 10th क्लास में, हम पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल किए थे। और फिर उसके बाद मूल या शून्यक भी जो निकालते थे वो भी उसका हल ही निकलता था। हल निकलने का मतलब क्या, x का मान हर एक में से निकालना है कि इसमें x का मान कितना है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप का होगा। अलग क्या होगा कि इसमें जो है जब मूल का सूत्र लगाएंगे, शून्यक का सूत्र लगाएंगे, उसमें रूट के अंदर माइनस आ जाता है। 10th क्लास में रूट के अंदर माइनस आ जाता था, तो उसमें हम लिख देते थे कि हल संभव नहीं है। लेकिन यहाँ जो है एक हम आई स्क्वायर के बारे में जान रहे हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, जिसके कारण यहाँ रूट के अंदर माइनस होने के कारण भी उसका हल संभव होगा। वो होगा आई के रूप में। तो हम इसी ढंग से बस करना यही है कि 10th क्लास में जिस तरीके से हम हल निकालते थे, शून्यक निकालते थे, मूल निकालते थे, उसी तरह से यहाँ भी निकालना है। अंतर बस इतना होगा कि वहाँ पे रूट के अंदर यानी डी का जो फॉर्मूला लगाते थे b² - 4ac, उसमें क्या होता था कि अगर माइनस में आ जाता था तो हम लिख देते थे कि मूल वास्तविक नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर माइनस भी आएगा और उसका हल भी निकालेंगे। अंतर बस इतना ही होगा 10th में और यहाँ में, बस वही अंतर होगा कि यहाँ रूट के अंदर माइनस आएगा, वहाँ रूट के अंदर माइनस नहीं आता था। अगर आता था तो हम लिख देते थे कि हल संभव नहीं है। बस इस चीज़ों को अगर समझ गए तो बस इन सारे सवालों में कुछ है ही नहीं। अगर इतना चीज़ हम जो अभी बताए वो चीज़ समझ गए तो इन सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो x² + 3 = 0 है। तो 10th क्लास में हम इसमें a, b और c लिखते थे। a, b और c लिख देते थे। उसके बाद शून्यक का सूत्र लगाते थे, जिसका सूत्र होता था -b ± √b² - 4ac/2a। बस उसी फॉर्मूला को यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ a क्या होगा, a जो होता है वो x² के आगे का जो वास्तविक संख्या होता है, यानी अंक जो होता है 1, 2, 3, 4 जो हो वही a होता है। x² के आगे में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a बराबर होगा 1, a लिखा गया 1। b बराबर क्या होता था, x के बगल में जो होता है वास्तविक संख्या, यानी x के साथ जो होता है वही b कहलाता है। तो इसमें x नहीं है तो b बराबर 0। और c बराबर जो है जिसमें कुछ नहीं रहता है, x, y, z कुछ नहीं रहता है, केवल वास्तविक संख्या रहता है, वो कहलाता है c। यानी a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 3। क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप का होता है। इस रूप का होता है। तो इसी ढंग से हम लिखते हैं कि x² के आगे वाला a होता है, x के आगे वाला b होता है, और जिसमें x नहीं लगा हो वो c होता है। इसी ढंग से इसको लिखते हैं a, b, c। बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम बता रहे हैं ताकि हर एक बच्चों को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। जो चीज़ आप 10th क्लास में नहीं भी सीखे होइएगा उस चीज़ को भी हम लेके चलते हैं ताकि चीज़ें हर अच्छी से समझ में आ जाए।
तो ए बी सी जब हम लिख दिए तो अब हम शून्यक का सूत्र लगाते हैं। शून्यक जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, x का मान ही निकलेगा, हल निकलेगा। तो हल का सूत्र यानी शून्यक का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही इसका फॉर्मूला होता है शून्यक का। हम 10th में ही सीख चुके हैं इस चीज़ को, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी फॉर्मूला पे हर एक चीज़ को रखते जाएंगे। माइनस बी है तो माइनस 0 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस लिखा गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 3, क्योंकि a का मान था 1 और c का मान था 3 बटा 2a, तो 2 गुना 1, इस तरह से ये 1। तो इस तरह से माइनस 0, तो इसका तो कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ लिखना है प्लस माइनस रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 तिया 12, तो माइनस 12 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 12 को तोड़ देते हैं, माइनस 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12 और बटा 2। अब हम जानते हैं, पहले के भी चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, आई स्क्वायर बराबर माइनस 1 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में लाइए। पिछला वीडियो जो नहीं देखे उसे जाकर देख ले, हम उसमें बता चुके हैं कि आई स्क्वायर का मान जो होता है वो माइनस 1 होता है, यानी माइनस 1 के जगह पे हम आई स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ जो माइनस 1 है इसके जगह पे हम रख देंगे आई स्क्वायर, तो प्लस माइनस यहाँ आई स्क्वायर गुना 2 गुना 2 गुना 3 बटा 2, इस तरह से। अब रूट के अंदर अगर दो चीज़ रहता है गुना में तो उसका एक निकल जाता है, यानी 2 2 है तो इसका 1 2 निकल जाएगा, और आई स्क्वायर है तो ये भी एक आई के रूप में निकल जाएगा, यानी 2i बाहर आ गया, अंदर में बचा रूट 3 बटा 2। इसको 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली आंसर प्लस माइनस आई रूट 3 हमारा ये आंसर आ गया है। हल जो निकालने के लिए कह रहा था वो हल आ गया, प्लस माइनस आई रूट 3। तो बच्चों हम यहाँ देखे हैं कि रूट के अंदर माइनस जो आया है, 10th के क्लास में हम जो बनाते थे रूट के अंदर माइनस नहीं रहता था, अगर माइनस आ जाता था तो हम लिख देते थे हल संभव नहीं है या मूल वास्तविक नहीं है, या मूल वास्तविक नहीं है। लेकिन यहाँ हम जान चुके हैं कि आई स्क्वायर का माइनस 1 होता है, इसीलिए इसको माइनस 1 जो ये माइनस जो है उसके जगह पे आई स्क्वायर रख के हम कॉम निकाल देते हैं, यानी इसका मान हम इसका हल निकाल देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। 10th क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, द्विघात समीकरण बनाए हैं, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। मतलब ये समझ लो कि आप क्लास 10th में ही पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को बनाने का मतलब आप क्लास 10th का मैथ बना रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात यही है कि रूट के अंदर माइनस अगर रहेगा तो उसके जगह पे हम मान रखेंगे आई स्क्वायर, और हर एक में बस यही रूल फॉलो करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 1। अब निकालते हैं शून्यक का सूत्र, माइनस b, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस फार्मूला पे अगर बैठाते हैं तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 1 बटा 2 गुना 2 बैठा दिए हैं। माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, a का मान 2। यहाँ से निकल के आता है माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर
1 घटा 8/4। तो -1 प्लस माइनस √(-7/4। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √(-1 गुना 7 लिख देते हैं /4। अब -1 जो होता है वो i² का मान -1 होता है, तो -1 के जगह पे हम i² लिखेंगे, तो -1 प्लस माइनस √i² गुना 7/4। अब i² का वर्गमूल i हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस i√7/4, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हल निकालना था, हल का सूत्र लगा दिए, उस हिसाब से इसका मान ये निकल के आ गया, यानी x का मान जो होगा वो हल या x कह दो या शून्य कह दो, सब एक ही बात है, वो निकल के आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। बस कुछ नहीं है, ऐसा ही समझना है कि हम क्लास 10th का ही बना रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है कि रूट के अंदर माइनस रहेगा तो उसको i² लिख देंगे, बस बात ख़त्म। x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें लिखते हैं a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 9। इस तरह से अब शून्य का सूत्र देते हैं -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac/2a। तो -b के जगह पे 3 प्लस माइनस √(b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 गुना c का मान 9 बटा 2 गुना 1। -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac/2a। तो -3 प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से -3 प्लस माइनस √(9 माइनस 36/2। इस तरह से ये हो गया। अब -3 प्लस माइनस √(-27/2। अब माइनस है तो इसके जगह पे हम लिख देंगे -3 प्लस माइनस √(i² गुना 27, क्योंकि i² का मान -1 होता है, तो माइनस को हटा के i² लिखते हैं /2। यहाँ से -3 प्लस माइनस i और 3 × 9 = 27 यानी 3i निकाल देते हैं, तो बचता है √3/2। अब 3 कॉमन ले भी यार, यही आंसर फाइनली हो गया। -3 प्लस माइनस 3i√3/2। आप चाहे तो 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस i√3/2। दोनों आंसर सही है, नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, निकाल भी लिए तो भी ठीक है। तो ये फाइनली हमारा 3 नंबर का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। आप लोग पहले से होशियार 10th क्लास से ही बन के आए हो, आप लोगों को ज़्यादा इसमें समझाने का ज़रूरत हमें नहीं लग रहा है कि है। x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो a बराबर हो जाएगा -1, b बराबर 1, c बराबर -2। अब यहाँ से शून्य का सूत्र लगाते हैं -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac/2a। तो -b, तो b है 1, तो -1 प्लस माइनस √(b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है -1 गुना c है -2 बटा 2 गुना -1। तो ये निकल के आएगा -1 प्लस माइनस √(1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बटा -2। तो -1 प्लस माइनस √(-7 आ गया है -2। इस तरह से माइनस बार बार आएगा और उस माइनस के जगह पे हम बार बार -1 प्लस माइनस √(i² गुना 7 लिखते जाएंगे। हर एक माइनस के जगह पे i² लिखते जाएंगे, हमारा काम बनते जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस i निकल जाएगा √7 बटा -2। तो -1, यही तो फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 4 नंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 में x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ a बराबर हम 1 लिखते हैं, b बराबर 3,
सी बराबर 5। सूत्र लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस बी, तो बी है 3 तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5 बटा 2 गुना 1। तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 पचे 20 बटा 2। तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 में से 20 घट के माइनस 11 बटा 2। फिर माइनस दिखा, हम माइनस रूट के अंदर माइनस दिखा, फिर आई स्क्वायर लिख देंगे माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर आई स्क्वायर गुना माइनस 11 बटा 2। अब ये माइनस 3 प्लस माइनस आई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, आई रूट 11 बटा 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बना दिए हैं। अब आगे का जो है 5 से 10, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम कर दिए हैं। अब 6 से 10 आप लोग करके देखिए, अगर नहीं होगा तब हम फिर अगले वीडियो में इस चीज़ को फिर से सोल्व करके यानी 6 से 10 हम सोल्व करके दिखाएंगे, लेकिन तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम अगले वीडियो में बताने जाएंगे, उस वीडियो को आप देख के समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।